फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का फाइनल ट्रेलर आ चुका है मार्वल के सबसे बड़े विलन के साथ। लिटरली गैलेक्टस इतना बड़ा है कि वो चाहे तो अर्थ को अपने हाथ में पकड़ के खा सकता है जैसे हम एप्पल खाते हैं। तो सवाल ये है कि मार्वल की पहली सुपर पावर फैमिली गैलेक्टस से कैसे लड़ेगी, जिसका जवाब हमें ट्रेलर में ही मिल गया है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। शुरुआत करते हैं फैंटास्टिक फोर की टीम से, जो कि हर संडे 7 बजे साथ में बैठकर डिनर करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और हम इस चीज को ना भूले, इसलिए मार्वल वाले आज तक फैंटास्टिक फोर के ट्विटर अकाउंट से हर संडे 7 बजे इसको पोस्ट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं चाहूं तो इसमें एक बहुत ही तगड़ी सी थ्योरी दे सकता हूं, बट आज इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं और ये समझते हैं कि हर संडे 7 बजे फैमिली डिनर इस बात का कमिटमेंट है कि चाहे कुछ भी हो जाए फैंटास्टिक फोर की फैमिली साथ रहेगी, जो कि ट्रेलर में सुजन कहती भी है, वी विल फेस इट टुगेदर एज अ फैमिली। रीड रिचर्ड्स, जिसे सब मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, वो घर के पापा के जैसा है। एक ऐसा दिमाग जो हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाले, लेकिन इमोशन के मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज रहे। स्मार्टेस्ट मैन होने का फायदा ये है कि वो प्रैक्टिकल ज्यादा है, बट जब बात फैमिली और पूरे अर्थ की आए तो वो इमोशंस दिख ही जाता है, जहां वो अपने दिमाग के साथ साथ अपना हाथ पैर भी चलाते हुए दिख रहा है ट्रेलर के अंदर। रीड एक साइलेंट प्रोटेक्टर की तरह है जो खुद को सबसे आगे रखता है ताकि बाकी सेफ रहे। इसीलिए उसका ये कहना कि हम आपको बचा लेंगे पूरी दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट है कि वो सब सेफ है। पर दिमाग कभी भी ढंग से डिसीजन नहीं ले सकता जब तक वो दिल से ना जुड़ा हो। और फैंटास्टिक फोर की हार्ट है सुजन स्टॉर्म, यानी कि इनविजिबल वुमन। वेनेसा कर्वी का तो मैं शुरू से ही फैन रहा हूं, बट जो लिमिटेड ट्रेलर शॉट्स में मुझे रीड एंड सुजन की लव स्टोरी देखने को मिल रही है, उसको एड्रेस करना तो बनता है। फैंटास्टिक फोर की टीम का दिल होने के नाते वो एक माँ वाली फील देती है। जब सब लड़ रहे होते हैं तो ये सबको शांत करने वाली होती है, इसीलिए सब इसकी बात मानते हैं, क्योंकि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो वो उसको टेढ़ा करके भी निकालना जानती है अपने फोर्स फील्ड वाले पावर से, जो कि वन ऑफ द डेडलीस्ट पावर है। इससे वो शील्ड बनाकर ना सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, बल्कि इसको ऑफेंस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बट अगर खतरा सामने से आए तो उसका मुआयना करने के लिए जॉनी स्टॉर्म ही जाएगा, जिसको हम ह्यूमन टॉर्च के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो सुजन का छोटा भाई है, बल्कि फैंटास्टिक फोर की टीम में वो घर के छोटे बेटे के जैसा है, जिसको अपनी मनमानी करनी है, ओवर कॉन्फिडेंट और फ्लैशी बनकर अपना स्वैग मेंटेन रखना है, लेकिन डेंजर आते ही सबसे पहले उड़ान उसी को भरना है। ये उस भाई के जैसा है जो सबको इरिटेट तो करता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार भी वही करता है। इसके बाद बारी आती है बेन ग्रीन की, यानी कि द थिंग की, जो इस टीम का बड़ा भाई के जैसा है, जिसका दिल पत्थर के अंदर छुपा होता है, जो कि बाहर से तो रफ है लेकिन अंदर से सॉफ्ट, जो बोलता कम है पर करता ज्यादा है। जैसे हर घर में डैड का बड़ा बेटा उसका एक इमोशनल पिलर होता है जो कभी एक्सप्रेस नहीं करता, बस साथ खड़ा रहता है, वैसे ही बेन भी रीड के साथ शुरू से उसके साथ रहा है। ये टीम के पावर्स उनके नेचर और रोल को दर्शाती है, पर ये किस हद तक जाएंगे अपनी फैमिली और दुनिया को बचाने के लिए, वो हमें फैंटास्टिक फोर में दिखेगा, जिसमें गैलेक्टस आ रहा है, जिसको तुम थैनोस का बाप बोल सकते हो, क्योंकि इस विलन की खुराक ही पूरी प्लेनेट होती है। कुछ विलन्स तबाही मचाने के बाद उस जगह को शमशान बना देते हैं, पर गैलेक्टस वो है जिसके आने के बाद वहाँ शमशान भी नहीं बचता। बट गैलेक्टस किसी को बिना बोले नहीं मारता, वो अपना हेराल्ड सिल्वर सर्फर को भेजकर वार्निंग देता है कि बता दो सबको कि गैलेक्टस आ रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इतने बड़े विलन को ये लोग कैसे डिफीट करेंगे, क्योंकि एज मार्वल फैन हमने अभी तक एमसीयू के अंदर इतने पावरफुल और खतरनाक विलन को नहीं देखा है जिसके घुटने के साइज में बिल्डिंग आ जाए। ट्रेलर देखकर तो मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्वल का कमबैक हो चुका है। जॉनी स्टॉर्म का ये फोर फॉर्मेशन ना सिर्फ मार्वल फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया है जो कॉमिक्स एंड एनिमेटेड शो में हम देखते आ रहे हैं, बल्कि ये रिमाइंडर भी है हम सब के लिए कि अब सिर्फ 4 हफ्ते बचे हैं फैंटास्टिक फोर के रिलीज में। ट्रेलर की सबसे बेस्ट डिटेल जो मुझे लगी वो ये है कि जॉनी के सूट को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर वो फ्लेम ऑन करता है तो उसके बॉडी में वैसे ही मार्क्स हमें दिखते हैं जैसे शुरुआती के दिनों में हमें कॉमिक्स के अंदर ह्यूमन टॉर्च के ऊपर दिखता था। इसके अलावा ये मूवी ना सिर्फ मार्वल के मोस्ट पावरफुल विलन को ला रही है, बल्कि ये सबसे पावरफुल कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करेगी, जो कि है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जिससे ये सवाल भी उठता है कि क्या गैलेक्टस फ्रैंकलिन के लिए आ रहा है या फिर वो अर्थ के लिए आ रहा है।
इन सभी सवालों के जवाब आपको फैंटास्टिक फोर मूवी में देखने को मिलेगा, तो तैयारी शुरू कर दो क्योंकि कुछ बड़ा और बेहतरीन आने वाला है मार्वल के तरफ से, ताकि हम एवेंजर्स डूम्सडे के लिए प्रिपेयर हो जाएं। कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए What time is it, Ben? No. What time is it, Ben? No, Johnny. Say it! I don't wanna! Say it! It's clobbering time!